जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं रजनी बठिंडा से बोल रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 7 जुलाई 2023 को शुरू हुई। मैंने आपको पहले भी बताया, अपने सत्संग शेयर कर रही थी। जब मैं पहला सत्संग मैंने शेयर किया था, मैंने उसमें बताया था कि मेरी जर्नी मेरे भाई के थ्रू गुरु जी के साथ शुरू हुई है। तो आज मेरा दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मैं। तो संगत जी, सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरु जी मुझे क्षमा करना अगर सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए। तो मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग मेरी बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु जी, मेरी बेटी जो कि 2nd क्लास में पढ़ती थी, लास्ट ईयर उसने 2nd क्लास पास आउट की है। तो गुरु जी जब उसके फाइनल एग्जाम थे तो वो रोजाना सुबह गुरु जी के साथ अपनी बातें शेयर करके जाती थी और अपने अरदास बेनती गुरु जी के चरणों में करके जाती थी कि गुरु जी मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं, तो ऐसे ही मेरी बेटी भी थोड़ा पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती थी। तो मैं उसे बहुत ज़्यादा इसके लिए बोलती थी कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही प्रॉपर और तुम्हें एग्ज़ाम में फेल हो जाओगी। तो वो मेरी बातों को सुनती थी लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं देती थी। तो फिर जब उसके एग्ज़ाम हो गए 2nd क्लास के, तो उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट का दिन था तो PTM थी, तो हमने स्कूल जाना था उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। तो मैं गुरुजी के आगे आकर बेनती अरदास करने लगी कि हे गुरुजी, आप ही मेरी बेटी की रक्षा करना, आप ही मेरी बेटी के एग्ज़ाम जो भी हैं, जैसे भी दिए हैं उसने, वो अच्छा रिज़ल्ट आए उसमें। तो गुरुजी आप मेरी बेटी को पास करवा देना। वैसे तो इसने जो भी मेहनत की है वो मैंने करवाई है, उसके अकॉर्डिंग मैं जानती हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा करा होगा इसने। लेकिन गुरुजी मुझे फिर भी डर लग रहा है स्कूल में जाते हुए कि इसका कोई कंप्लेंट ना मिल जाए। तो गुरुजी से मैंने बेनती अरदास की और मैं इसके स्कूल चली गई। तो जब मैं स्कूल गई तो मेरे मन में फिर वही डर था कि वो ना हो, मैडम फिर से मुझे कुछ इसके बारे में कंप्लेंट ना कर दे। तो जैसे ही मैं इसकी क्लास में गई
तो मैंने इसके मैम को मॉर्निंग विश की, तो उन्होंने मुझे कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। तो मैंने कहा मैम किस बात के लिए? तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैम ने मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए कि आपकी बेटी ने क्लास में टॉप किया है, वो फर्स्ट आई है। तो गुरुजी का मैंने तभी इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरे पास वो शब्द ही नहीं हैं जिससे कि मैं आपकी अपनी खुशी आपको बयान कर सकूं। तो मैंने ऐसे गुरुजी को अपने साथ हमेशा पाया है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी की महिमा हमेशा ही ऐसे हम पर बनी रहे, पूरी संगत पर बनी रहे। तो यही मेरा छोटा सा एक सत्संग था। तो मैं गुरुजी के सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं अपनी जर्नी ब्रीफ में सुनाऊंगी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जो मुझे पता है वो तो लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन मुझे एहसास है कि सबसे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप मार्केट में मैं गई थी, वहाँ पे किसी शॉप पे देखा था और रेड चोले वाला स्वरूप था। तो मैं फर्स्ट टाइम में, जैसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वैसे मुझे गुरुजी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया, कह सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और मुझे लगा था कि ये जो भी है, मुझे पता तो था कि ये इन दुकान वालों के गुरुजी हैं, लेकिन मुझे ये था कि ऐसे गुरु होने चाहिए भी, इनके चेहरे पे कितना नूर है और कितना मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं ये मुझे। बस उसके बाद मैंने इनको देखा नहीं। तो उसके बाद मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लगे कि मैं खुद हैरान होने लगी। और जब तक मैं डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि वो सब क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई, अब मुझे सत्संग के थ्रू, संगत जी के थ्रू पता चलता है कि वो सब तो गुरुजी ही कर रहे थे। तो इसका मतलब भी गुरुजी ने तभी मुझे अपनी संगत बना लिया था, क्योंकि उस दरमियान मुझे गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आती थी घर में। और मैं हमेशा कहती थी कि मैं कोई खुशबू तो लगाई नहीं, फिर इतनी खुशबू कैसे आई? तो मेरे हस्बैंड कहते थे जो दिवाली को हमने वो लगाए होते हैं खुशबू के लिए, उसकी है। मैंने कहा भी वो लगातार नहीं आती, किसी दिन ही क्यों आती है? तो एक वो होता था मेरे साथ। एक मुझे हलवा प्रसाद की खुशबू आती थी, और मैं रोज कहती थी कि आसपास कोई चीनी वाली परोठी बना रहा है। तो एक मुझे इतनी सुंदर खुशबू आती थी, तो मैं कहती थी किसी के घर में अगरबत्ती जल रही है। और कई बार मैं बेड पे लेटी होती थी तो मुझे लगता था साथ मेरे कोई आके लेट गया। तो ऐसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस होते थे, और मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी के एक्सपीरियंस है। तब मैं बहुत हैरान होती थी। लेकिन जब मैं गुरुजी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई, तो वो अप्रैल 2023 से, तो उसके बाद मुझे इतनी हैरानी हुई कि गुरुजी ने तो मुझे तब से ही अपने साथ जोड़ा हुआ है। और असल में तो गुरुजी ने पता है कितने जन्मों से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो अब संगत जी, उसके बाद मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है गुरुजी के साथ, तो उसके बाद कई सत्संग हुए। लेकिन आज मैं जिसके लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग किया, वो मेरा अभी सावन का लेटेस्ट सत्संग है। तो हम लोग गुरुजी के मंदिर जाना था, तो मंडे को जाना था। तो मंडे जो सावन का सोमवार आया पिछला, मतलब कल वाला जो 4th सोमवार, तो मैंने और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे थे। तो जब भी हम लोग मंडे को जाते थे, तो वहाँ पे
होता था प्रसाद, समोसा, चाय, ब्रेड पकौड़ा ऐसे। तो मैं रास्ते में सोचती जा रही हूँ कि अगर समोसा भी, ब्रेड पकौड़ा तो होता है, तो हलवा प्रसाद होता है, तो अगर वहाँ पे समोसा प्रसाद मिला ना तो बहुत अच्छा है, भी मुझे लगेगा गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। और रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लू कलर का सूट पहनूंगी, तो मैंने वो रख लिया प्रेस वगैरह करके, न्यू सूट। और एक सूट मेरा वो येलो कलर का पड़ा था, वो पहले मैं गुरुजी के मंदिर में ही डाल के गई थी, तो वो वैसे ही पड़ा था, तो फिर कहीं और डाल जाऊंगी। तो जब मैं चलने लगी तो मैं ब्लू सूट उठाऊं, पर फिर मैं सोचूं मैंने ये नहीं पहनना, मैंने क्यों, ये मुझे नहीं पता। और मैंने फिर वही येलो सूट दोबारा उठाया, वही पहना। और बार बार मैं सोची जा रही हूँ कि मेरा मन क्यों नहीं कर रहा ब्लू सूट पहनने को। रास्ते में मैं फिर सोच रही हूँ कि अगर तू वहां जाके देखूंगी, अगर तो चोला ब्लू कलर का हुआ तो इसका मतलब भी मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, कि मैं तो गुरुजी ने ब्लू बोला था तो मैं खुद येलो पहन के आ गई। और अगर येलो हुआ तो इट मीन्स के अब मुझे गुरुजी ने सही गाइड किया, तो ये सोच के गई। रास्ते में हस्बैंड बोल रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है, जब हम गुरुजी के मंदिर से वापस जाएंगे ना तो घर पे हम लोग खीर पूड़े लेके जाएंगे, मालपुए। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग चले गए। संगत जी, आप मानोगे, जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले मुझे गुरुजी का चोला देखा, तो येलो कलर का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसी से मुझे पता चल गया कि गुरुजी मेरे अंग संग है। गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि ये पहन के जाओ, और जबकि मैं बार बार सोच रही थी ये तो पहना हुआ सूट, ये तो पहना हुआ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे वही पहनवाया। जय गुरुजी। और उसके बाद जब हमें लंगर प्रसाद, उसकी बारी आई जो लंगर प्रसाद की, तो हमें क्या मिला, खीर पूड़े। तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखे और मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखूं कि हमने तो यही मांगा था और यही हमें मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसलिए संगत जी, जो गुरुजी हैं वो दिल की आपकी हर एक बात जानते भी हैं और फिर आपकी वो दिल की बात मानते भी हैं। तो गुरुजी से बस वही है कि मांगो मत मानो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे सत्संग तो और भी बहुत है, मैं फिर आपसे शेयर करूंगी। और जो संगत आंटी जी, अंकल जी मेरा जो सत्संग शेयर करेंगे, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना, सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देना, मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। तो अंत में मैं ये वाला सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से लॉकडाउन में जुड़ी थी। मुझे मेरी जेठानी जी की बहू ने जोड़ा था। तब से गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, अपनी बेटी बनाया। और संगत जी, मैं क्या बताऊं, मैंने जितने पाप मैंने कर रखे शायद इतने किसी ने किए, फिर भी गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी कहा, बड़े मंदिर को मेरा मायका कहा। मैं धन्य हो गई। अब मैं आपको गुरु जी का चमत्कार सुनाती हूँ। मेरे बेटे को ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसको 108 बुखार हो गया, उसके कान में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। मुझे मालूम नहीं था, थोड़ा बहुत पता था। एक रात उसकी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे नींद नहीं आई। मैंने मंत्र जाप किया, मुझे 3:30 बजे आवाज आई, जा, तेरा बेटा मौत के मुंह से बाहर आ गया। शुक्राना कर गुरु जी। से मैं मुझे संगत जी ये पता नहीं था शुक्राना कैसे करना है, कहाँ करना है। मैं ज्यादा मोबाइल की मुझे नॉलेज नहीं है। मुंह मीठा कर गुरुपा ने कहा, मैंने मुंह मीठा किया। तभी सभी मेरे बेटे को आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया था। ऐसे हैं मेरे गुरु जी। मैं अब अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपका जो मुझे नंबर मिला है, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे व्हाट्सएप पे आपका नंबर मिला, मैंने गुरु जी से बहुत अरदास करी तो ये नंबर आया। आप अगर मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरु जी हमेशा आपको अपने पास रखें, आप सदा उनके दिल में रहो, यही मेरी गुरु जी से अरदास है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में हमेशा गुरु जी के बारे में यही लाइनें आती हैं कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। कि हमें तो ऐसे गुरु का साथ मिला हुआ है कि जो खुद तो मुक्त हैं और अपनी संगत का भी ध्यान रखते हैं। और मैं ऐसे गुरु की संगत होके अपने आप को धन्य मानती हूँ। उनकी संगत का पाठ होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरु महाराज जी ने दी है हमें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं आप सबके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये कैसा मिरेकल हुआ। मेरे घर में 2 स्वरूप हैं गुरु महाराज के। एक स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मेरी मम्मी और ब्रदर ने ब्लेस करवा के दिया था, और एक स्वरूप जो पहला स्वरूप है वो उसमें गुरु महाराज जिसमें शेषनाग जी हैं, गुरु महाराज हैं येलो चोले में। और उस वाले स्वरूप में मैं जब लाइट बंद करती हूँ अपने रूम की, वो मेरे रूम में ही है स्वरूप। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब मैं लाइट बंद करती हूँ और एक डिम लाइट जलाती हूँ तो उस स्वरूप में मुझे बहुत सारे देवी देवता दिखते हैं। कभी मुझे उस स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, कभी मुझे उस स्वरूप में कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। भोलेनाथ का जो छोटे बाल रूप में भोलेनाथ हैं उसमें वो हैं, और कभी मुझे उसमें गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। तो वो बहुत ब्लेस्ड स्वरूप लगता है मुझे गुरु महाराज का। और मैंने कुछ सत्संग में भी सुना है कि वो स्वरूप बहुत कम संगत को मिलता है। तो उस स्वरूप के लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु महाराज, आप अपने घर में आए और यहाँ पे आके मेरी लाइफ आपने ब्लेस कर दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। और इसके बाद मैं आपको जो गुरु महाराज जी का दूसरा स्वरूप है उसके बारे में बताना चाहूँगी संगत जी। और मैं बताना चाहूँगी कि वो स्वरूप मेरे घर कैसे आया। जो दूसरा स्वरूप है वो हुआ ऐसे कि मेरा बेटा स्कूल गया था, और जब वो स्कूल से वापस आया, वो बस स्टैंड के आसपास उनकी बस रुकती है, और जहाँ पे वो रुकती है उसके थोड़ी आगे चल के एक खम्बा भी आता है, और मेरे मोस्टली फादर इन लॉ ही जाते हैं उसे पिक करने। तो जब वो आता है और वो खम्बा और जो बस जहाँ रुकती है, बस का जो ड्रॉपिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी डिस्टेंस है। मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने वहाँ पे कैसे देख लिया। उसने मुझे बताया मम्मा कि एक खम्बा है, उसके पीछे ना गुरु महाराज जी की फ़ोटो है। तो मैंने थोड़ा लाइटली लिया, मैंने कहा ऐसे तो शायद नहीं हो सकता। फिर उसने मुझे अगले दिन आके सेम चीज़ बोली कि मम्मा वहाँ गुरु महाराज जी की ना स्वरूप पड़ा हुआ है, वहाँ पे किसी ने फेंक दिया आके। फिर मैंने बोला ये बार बार बोल रहा है, वैसे तो ये काफ़ी चीज़ें भूल जाता है,
इसे याद नहीं रहता सारी चीज़ें बताना, ये भूल जाता आके। कुछ चीज़ें मुझे बताता है, कुछ नहीं बताता, थोड़ा चंचल भी है आके। फिर टीवी देखने लग जाता है, अपनी गेम्स खेलने लग जाता है, तो ज़्यादा इंटरेक्शन उस टाइम हो नहीं पाता। मैं इसे खाना देती हूँ तो मैं थोड़ा अपने में बिज़ी हो जाती हूँ, ये अपने टीवी में बिज़ी हो जाता है। पर वो कॉन्टीन्यूअसली उसने उस 2 दिन मुझे आके बताया कि मम्मा गुरु महाराज जी का स्वरूप पड़ा हुआ वहाँ पे। तो मैंने बोला अब कौन जाएगा, क्योंकि मेरे जो अंकल जी हैं वो अभी इतने कनेक्ट नहीं हैं गुरु महाराज के साथ, और मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज उन्हें जल्द से जल्द अपने साथ कनेक्ट कर लें। और इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो मेरा ब्रदर है वो बहुत मानता है गुरुजी को, मेरी मम्मी वो बहुत मानती हैं गुरुजी को। तो मैंने बोला और कौन जाएगा, क्योंकि मेरी जो इन लॉज फैमिली है वो भी अभी इतनी कनेक्ट नहीं है गुरुजी के साथ। तो मेरा एक छोटा बेबी भी है, तो मैंने बोला और कौन जाएगा वहाँ पे। तो मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, मैंने बोला कि आप एक बार जाओ वहाँ पर और चेक करके आओ कि ऐसा कुछ है जैसा मेरा बेटा बोल रहा है। तो वो थोड़ी देर बाद गया वहाँ पे। उन्होंने देखा जाके कि पहले तो उन्हें लोकेशन ही नहीं मिली जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। उन्होंने ढूंढा जाके, उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, क्योंकि मैं तो वहाँ उसका मतलब पिक करने उसे जाती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे थी। तो उन्होंने वहाँ से वीडियो कॉल करी, मेरे बेटे ने पूरी अच्छे से जहाँ पे लोकेशन थी उन्हें गाइड की। फिर मेरे ब्रदर वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि सच में एक स्वरूप पड़ा है। फिर उन्होंने ये चेक किया कि स्वरूप खंडित तो नहीं है कि कोई रख गया हो ऐसे। फिर उन्होंने अच्छे से चेक किया, स्वरूप बिल्कुल ठीक था। फिर उन्होंने देखा स्वरूप को और उन्होंने वो स्वरूप ले लिया वहाँ से। फिर वो अपने घर चले गए। फिर मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मेरा घर पास पड़ता है वहाँ से। तो मैंने बोला कि आप आए क्यों नहीं मेरे घर। तो बोलते बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम पड़ गया मुझे। वो अपने घर गए, उन्होंने देखा स्वरूप को, वो खुद से ही गुरु महाराज जी का स्वरूप लैमिनेट करवा के मेरे लिए ले आए। मेरे लिए तो मैं उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि गुरु महाराज जी आ रहे थे। अब क्योंकि जब भी गुरुजी आते हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी संगत को, तो मैं तो बहुत खुश थी कि गुरुजी आ रहे हैं। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तब भी मैं बहुत एक्साइटेड थी, और सेकंड टाइम मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा एक्साइटेड था कि गुरुजी आ रहे हैं, मम्मा गुरुजी आ रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो उसके लिए उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अपने ब्रदर का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए ये सब किया और गुरुजी को लाए घर में। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी घर आए, और कहते हैं ना कि गुरुजी आके अपना स्थान खुद चूज़ करते हैं। तो मुझे, क्योंकि जहाँ पे मैं हमारा फ्लोर वाइज घर है, पर सबके पास एक एक रूम ही आता है। बाकी ड्राइंग रूम वगैरह, डाइनिंग वगैरह सब नीचे है। तो जिस रूम में हम सोते हैं बेडरूम में ही, उसी रूम में मैंने गुरुजी का पहला स्वरूप भी रखा हुआ है। तो सेकंड स्वरूप के लिए हमें इतनी जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ रखें गुरुजी का स्वरूप। तो मैं बाहर गई, मैंने अभी टेबल था मेरे पास, तो टेबल पे ही रख दिया गुरुजी का स्वरूप को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ। फिर मैंने वहाँ रख दिया। वो टाइमिंग क्या भी रख देती हूँ, बाद में सेट कर दूँगी। तो जब मैं अंदर आई तो मेरे ब्रदर ने अपने आप ही, मेरे घर में ना जहाँ पे बेड है तो उसके ऊपर 2 मूर्तियाँ हमने रखी हुई थी। मेरे ब्रदर ने वो मूर्तियाँ हटा दी और वो मूर्तियाँ दे दी काम वाली आंटी को। कहता है कि काम वाली आंटी को दे दो ये। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा दिया और मेरे बेड के बिल्कुल ऊपर है। तो मुझे लगा, क्योंकि गुरुजी के साथ ना मैं बात नहीं करती थी, सिर्फ भोग लगा देती थी खाने का। जब भी मैं खाना बनाती थी मैं भोग लगा देती थी, बात मैं मन ही मन में उनके साथ अपने अंदर ही अंदर करती रहती थी, स्पेशल बैठ के बात नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड स्वरूप गुरुजी का आया वो इसलिए आए हैं कि मैं उनके साथ बातें करूँ थोड़ी सी। वो मुझे कहते थे कि कुड़िए तो मेरे बारे से जो गल्ला कर दी है ना, उस तो बजाय तो मेरे स्वरूप ना गल्ला करया कर, ते फिर देख नजारे।
तो मैं थोड़ा लाइटली ले लेती थी। मैं उनके साथ बैठ के बातें नहीं करती थी। मैं मन ही मन में ज़रूर बातें करती रहती थी उनके साथ कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर कभी बैठ के नहीं करती थी। अब क्या होता है, जब सोती हूँ ना, सोने से पहले मेरे बिल्कुल बेड के ऊपर उनका स्वरूप है, तो कभी सोते हुए उनसे बात कर लेती हूँ, कभी उठ के बात कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि डेली करती हूँ। जब मेरा अंदर से मतलब मन करता है उनसे बात करने का या कुछ शेयर करने का, या जब मैं बहुत हैवीनेस फील करती हूँ, तो उनके साथ उस टाइम बातें कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो सेकंड स्वरूप आया है ना, वो येलो चोले में है, वो बैठे हुए हैं और मुस्कुराता हुआ उनका फेस है। तो वो स्पेशली मेरे लिए ही आया है कि मैं उनके साथ बातें कर सकूं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और मेरी मम्मी बोलती हैं कि ये भी कोई चमत्कार ही हुआ है कि गुरुजी खुद जाके वहाँ पीछे खम्भे के बैठ गए और उनको तेरे पास आना था। तो चमत्कार तो गुरुजी करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मेरे अंकल से कुछ भूल चूक हुई है, उस टाइम उन्होंने बोल दिया कि सारे कमरे में गुरुजी के स्वरूप लगाओगी, मैंने कहा हाँ लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं गुरुजी से अपने अंकल की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि अभी वो उनकी महिमा से अनभिज्ञ हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो इसलिए वो ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं है। तो मेरी अरदास है अपने गुरुजी से कि उन्हें भी अपने साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट करें। और मेरे घर में और अपने घर में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। और मेरे पास एक और थोड़े दिन पहले मैसेज आया था गुरुजी का कि मेरे लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी हेल्थ इश्यूज़, कभी कुछ चलता ही रहता है लाइफ में, कभी घर में नेगेटिविटी। तो उन्होंने बोला था कि इन सब प्रॉब्लम्स को अगर तू हटाना चाहती है तो तू एक बार शुक्राना करके देख, फिर ये सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि कभी हम शेयर करते हैं तो अपलोड नहीं होता, और कभी हम खुद ही शेयर नहीं कर पाते, बहुत लेट करते हैं। मैसेज तो ऑल दो बहुत आ रहे थे गुरुजी के कि शुक्राना करो, पर हम ही थोड़ा टाइम लगा जाते हैं शुक्राना करने में गुरुजी का, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरुजी से। क्षमा कीजिए गुरुजी। और मैंने 1-2 दिन पहले ही एक सत्संग सुना, जिसमें गुरुजी ने अपनी एक संगत से बुलवाया कि आप अपना शुक्राना शेयर करो, चाहे वो अपलोड हो या ना हो, वो मैं देखूँगा। कब वो आपका शुक्राना अपलोड करवाना है वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मैं अपने आप देखूँगा, आप अपना शुक्राना करो। तो मुझे लगा कि जैसे वो आंटी जी मेरे लिए बोल रही हैं कि आप अपना शुक्राना शेयर करो, आप अपना शुक्राना शेयर नहीं करते और आप बोलते हो कि अपलोड नहीं होता। आप अपना शुक्राना शेयर करो टाइमली। अपलोड जो करना है, होना है, नहीं होना, वो गुरु साहब की मर्जी, वो गुरु साहब देखेंगे कब करवाना है, कब नहीं करवाना। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें सत्संग में ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, जिसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी संगत जी। और अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो इस सत्संग के दौरान तो मुझे क्षमा कर दीजिए, आप भी मुझे क्षमा कीजिए गुरु महाराज। और मैं अपने सत्संग को आपके गुरु मंत्र से ही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी, शुक्राना संगत जी को और मेरे गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उनके मंत्र जाप से
अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे गुरु जी मुझे 2 दिन से बोल रहे थे, 2 दिन से क्या, खुद तेरे घर खुशियों की पोटली रख के आया हूँ, तुझे 2 दिन में खुशखबरी मिलेगी, सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। मेरे गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 7 दिन की सेवा दी है सत्संग शेयर करने की, और इसमें से मेरा पहला सत्संग गुरु संगत जी मैंने कल ही सेंड किया था, और आज ही मेरा सत्संग फ्लैश हुआ है, मेरा सत्संग शेयरिंग हुआ है। मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग, मेरे गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतने चक्रव्यूह से निकाल रहे हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं, तेरे चारों तरफ साजिशों का जाल है, और तुम मेरी बहुत लाडली बच्ची है। और मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था गुरुपा, आपने उससे छोटे में कटवा दिया गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुजी मुझे कहते हैं, संगत जी, कि तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है मेरे गुरुजी ने, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, बस गुरुजी, मेरी अरदास है आपसे, मैंने कल भी अरदास लगाई थी मेरे गुरुपा, पर मुझे उसका भी जवाब मिला है मेरे गुरुपा। आप हमारी दुकान पे कोई लेबर नहीं टिक रही, ना हमारे काम में बरकत हो रही, ना घर में बरकत हो रही मेरे गुरुपा। बस आप हमारे सारे काम खोल दीजिए मेरे गुरुपा, बस हमारी दुकान पे लेबर भी टिके, और मेरे पापा की 13वीं का टाइम आने वाला है गुरुपा, मुझे समझ नहीं आ रहा हम कैसे मैनेज करेंगे। मेरे गुरुपा ने, संगत जी, मैंने कल भी अपने सत्संग में बताया था कि मेरे पापा भी 3-4 दिन पहले एक्सपायर हुए हैं, और इसमें से मेरे गुरुजी ने उनको 7 नंबर से ब्लेस किया, यानी कि 7 अगस्त को मेरे पापा की डेथ हुई थी, और गुरुजी ने 17 तारीख को मेरे पापा की 13वीं रखी है मेरे गुरुजी ने, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनको मुक्ति देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, और मेरी मम्मी को भी इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उन्हें हिम्मत देना मेरे गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम मेरे गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, आप कह रहे हैं तेरे पति का दिमाग ठीक कर रहा हूँ, बस गुरुपा उनका ये बीपी कंट्रोल हो जाए। अभी मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ उनको गुरुपा, उनको ब्लेस करना मेरे गुरुपा। और आप कहते हैं मैंने तेरी सारी विपदाएं टाल दी, मैं तेरे हर समय तेरी रक्षा करता रहता हूँ, और तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है, और तेरी एक जड़ से बीमारी काटी है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम, इतनी दाद बख्शने के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज आपने मुझे सेवा बख्शी है, तो मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे गुरुपा। आपके गुरुपा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे 2 दिन से अरदास कर रखी है कि हमारी दुकान पे कोई लेबर नहीं टिक रही गुरुपा। आज एक लड़के का फ़ोन आया कि मेरे हस्बैंड ने उससे बात करी, मेरे अंकल जी ने, तो गुरुपा वो लड़का ना पहले काम कर चुका है, और उसके बाद हमारे पैसे फंसे हुए हैं, पर सीजन सिर पे है, तो गुरुपा इतनी जल्दी कोई मिलता भी नहीं है। वैसे तो आपकी रज़ा में हमारी रज़ा है,
जो आप करेंगे हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। पर गुरुपा मेरे अंकल जी थोड़े इन मामलों में मूर्ख हैं। गुरुपा उनको ये नहीं पता, आप ही कहते हो तुम्हारे आसपास साजिशों का जाल है, पर गुरुपा आप उन्हें बुद्धि दीजिए कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सकें। गुरुपा वो लड़का बहुत तेज है। और गुरुपा आप तो खुद विराजमान हैं शॉप दुकान पर, तो गुरुपा आप इन लोगों को देखिए कि गुरुपा ये लड़का सही है या नहीं है हमारी दुकान के लिए। तो गुरुपा मैंने आपसे अरदास करी थी, तो गुरुपा वो कल से आ रहा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी को बुद्धि दीजिए कि वो सबको देख सकें। हम लोग आज के टाइम में सब कोई किसी का नहीं है मेरे गुरुपा। बस आप हमारी बाँह पकड़ के रखिए मेरे गुरुपा। और गुरुपा हाँ, आप उस दिन मुझे कह रहे थे कि लाइलाज बीमारी आ गई है। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि हमारे घर से कोई भी सारी बीमारियां हट जाएं गुरुपा। बस गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना ये बात बताने के लिए भी। और मेरे गुरुपा आप कहते हैं कि मैं सदा तेरे बच्चों के साथ हूँ, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपसे मेरी हाथ जोड़ के अरदास है गुरुपा, हमारे सारे काम खोलिए गुरुपा। और गुरुपा आप कहते हैं कि तेरे घर में राहु है जो तेरे बाथरूम से होके आ रहा है गुरुपा, उसको बताने के लिए भी शुक्राना। और उसके लिए आपने मुझे उपाय बताया कि एक कटोरी पानी में 5 लौंग फिट करी और नमक डाल के रख दो। तो गुरुपा उसके बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अत्यंत करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी मेरा नमस्ते सबको। संगत जी को सबको मैं नमस्कार करती हूँ। मैं नवी मुंबई से बात कर रही। ये मेरा तीसरा शुक्राना है। जब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में बुलाया, जब मेरा बेटा हम लोग वहाँ से जाके आए, और आने के बाद में जब अचानक फिर हम लोग घर पे आए, हमें बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरा बेटा भी थोड़ा ठीक हो गया। फिर अचानक मेरे बेटे ने तो गुरुजी बोलने लगे, उनका मैसेज आया तो उसमें ऐसे बताया कि कुड़िए मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा 7 जुलाई। तो मैंने कहा अभी गुरुजी क्या गिफ्ट देने वाले पता नहीं मुझे। तो मैंने गुरुजी का तो बर्थडे है, मैंने तो सुना, पता नहीं गुरुजी क्या गिफ्ट देंगे। तो अचानक गुरुजी ने इस तरह बोला। और फिर मैंने 7 तारीख के दिन मैंने गुरुजी को भूख लगाने के लिए मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, समोसा मंगाया, गुलाब जाम मंगाया और केक मंगाया छोटा सा। फिर हमने केक काटा, फिर मेरा बेटा हम सब लोग ने खाया और यहाँ सबको मैंने दिया प्रसाद, यहाँ कड़ा प्रसाद जो भी है। तो उनको देखने के बाद में फिर अचानक मेरा बेटा बोला नहीं अभी बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने कहा इसको क्या होगा, ये अचानक बड़े मंदिर क्यों बोल रहे हैं। तो नहीं चलो। तो हम लोग ने ओला किया, फिर हम लोग वहाँ पर बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर में गए थे। बड़े मंदिर जाने के बाद संगत जी मेरे पैरों में मोच आई थी। 2 महीने से मेरा इलाज चल रहा था, पैर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था, चल भी नहीं पा रही थी। फिर भी इतनी लंबी लाइन थी। फिर मैं गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है, आप रोक दो, हम अंदर जाने तक बारिश ना आए। तो बारिश नहीं आया और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द था। तो फिर हमने जल्दी से हम लोग को
ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ा, हम लोग 20 मिनट कुछ खड़े थे, फिर अंदर चले गए, फिर गुरुजी के दर्शन हुआ बैठ, फिर हम लोग ने वहाँ चाय पिए और वो प्रसाद खाया, फिर हम लोग को ब्रासलेट मिला। तो मैं दिल में सोच रही थी पता नहीं गुरुजी ने कहा है कि कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ, तो मेरे बेटे को भी ब्रासलेट मिला और मुझे भी, तो मैं बहुत खुश हो गई। समझ इतनी खुश हो गई, तब मैं बोली शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे पता नहीं था ये बेटे को। तो मैं बहुत खुश हो गई, और मैं ज़्यादा इसलिए खुश थी क्योंकि मेरा बेटा खुद मुझे वहाँ पर लेके गया। तो दो बार मैं बड़े मंदिर जाके आई। फिर संगत जी जब मैं दो बार मंदिर आने के बाद में फिर से मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि बेटा तू अपना और अपने बेटे का ध्यान रख, और तुम्हारे घर से ही कोई है जो तुम्हारे घर में आते जाते हैं, तो तुम एक काम करो, मैं उसका नाम तुम्हें बता दूंगा। तो मैं डर गई, पता नहीं गुरुजी किसका नाम बोल रहे थे, अभी क्या होने वाला है। फिर गुरुजी ने कहा तुम चिट्ठियाँ डालो, तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार, तुम्हारे बहन जो भी, तो तुम्हें पता दूंगा उसका नाम के साथ में। तो संगत जी मैं बहुत डर गई। फिर डरने के बाद में फिर मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी ने कहा है तो ज़रूर कुछ तो होगा। फिर उसके बीच में गुरुजी ने कहा तो तुम्हारे बेटे का 3 बार रोज़ उसका नज़र उतारना, नींबू 3 बार ऐसा उतार के उसको गैस पे जला देना और फेंक देना, और तुम्हारे ऊपर से भी। तो हम दोनों के ऊपर से हमने 3 दिन हमारी नज़र उतारी, और मेरे बेटे की मेरी। और फिर हम लोग ने वो पान भी 7 पान लिए, उसके सर से उतर के हमने हनुमान जी मंदिर में रख दिए, मैंने भी रख दिया। तो वहाँ से हमें अच्छा था। फिर ये मैसेज देख के मैं अचानक मैं डर गई। संगत जी जब मेरा बेटा घर से बाहर गया तो मैं सोच रही थी मैं चिट्ठी डालूं या नहीं। तो मैं सोच रही थी अगर मैं डालूं, कल को मेरी बहन, अगर मेरी सगी बहन होगी तो पता नहीं फिर मैं इसको नफ़रत करूंगी, तो उससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगी। तो संगत जी हम लोग 9 बहन थे, 2 सिस्टर मेरे गुजर गए, अभी हम लोग 7 जने, सिर्फ एक बहन मेरी गांव में रहती है। तो मैं बहुत डर गई। जैसा मेरा बेटा गया तो मैंने सबका नाम लेकर मैंने चिट्ठियाँ डाली। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, सबसे पहला चिट्ठी जो बहन जो मेरी थी 5वें नंबर वाली, मैं इसको इतना प्यार करती थी, बचपन से पढ़ाया लिखा इतना, सबसे ज़्यादा मुझे उसके ऊपर भरोसा था। और उनका जो नाम निकला संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पैर ज़मीन खिसक गई। मैं इतना शॉक हो गई कि मेरी बहन ने सब कुछ किया, गुरुपा ये कैसे हो सकता है। तो मुझे रोना आ गया संगत जी, मेरे आंखों में इतने आंसू आ गए। तो मैं सोच नहीं सकती थी, आज मैंने जब उसकी शादी हुई थी उसको तकलीफ था तो मैंने सोना पैसा हर चीज़ मैं उसको देते गई, मैंने उसको कभी नाराज़ नहीं। मैंने मेरे बेटे को भी यहाँ तक खिलौना तक नहीं खरीद के देती, और उस बहन को मैं इतनी सारी चीज़ें देती थी। और जब उसका नाम सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं इतना रोई। फिर मैंने कहा गुरुजी और किसका नाम है। तो फिर और एक बार मैंने नाम निकाला तो मेरी मौसी की बेटी, और उसके ऊपर तो मुझे पहले से ही शक था संगत जी, क्योंकि वो हमेशा जब भी वो आते थे हमारे घर में कुछ ना कुछ होता था, उनके ऊपर पहले से ही शक था। तो मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करेगी उतना कम है। गुरुजी ने आज हमें बचा लिया ये सारी चीज़ों से, और हमें पता लगा। और मेरी खुद की सगी बहन, जिन बहनों को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उनका शादियाँ की, तो संगत जी सोचो मेरे दिल पे क्या बीता होगा। मुझे इतना दर्द हुआ, 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आ रहा। संगत जी आप सोचो ये बात सुनकर। फिर भी मैंने गुरुजी के ऊपर भरोसा रखा, मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने मेरे बहनों के ऊपर भरोसा किया। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा मैं मेरे परिवार से प्यार करती थी। मैं सोचती थी कि हमें भाई ने, आज मेरे मम्मी डैडी ने, हमारे बहन लोग का ही प्यार हमें एक दूसरे को बनाए रखेगा। और संगत जी मैं गलत थी, उस बहन के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, आज उसी ने मेरे साथ धोखा किया। फिर भी उसकी दूसरी शादी हुई, फिर भी मैं उसकी शादी में गई, उसकी शादी में जाके मैंने उसको आशीर्वाद दिया। वो मेरे को ऐसा बताती थी लोगों के सामने कि मैं दीदी के आगे कुछ नहीं, दीदी जो बोलेगी वही करेगी, ऐसा सबके सामने और कुछ भी झगड़ा होता था हमेशा मेरा नाम खराब कर। फिर भी मैं बोलती थी नहीं जाने दो, बच्ची है। मैंने उसको हमेशा माफ़ किया संगत जी। कि बार बार मुझे बहुत तकलीफ हुआ। अभी मुझे गुरुजी ने कहा है कि तुम 7 मंगलवार तुम करो, उपवास करो, और 7 मंगल हनुमान जी का पाठ करो, और
वो जो गुरुजी है उनका वो सुनने को बोला है, वो सुखमनी पाठ कुछ है ना, तो वो बोलेला है। तो पता नहीं, अभी मैं वो देखूंगी व्हाट्सएप में, वो ज़रा रिसर्च करूंगी, अगर मिलेगा तो मैं वो ज़रूर सुनेंगी। और गुरुजी को मैं थैंक यू बोलती, गुरुपा तुम हमारे जीवन में आए, आज मेरे बेटे को मुझे संभाल रहे। मेरा बेटा अभी भी ठीक से बात नहीं करता है, हमेशा उसके मन में डर लगा रहता है। वो कहता है मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मारने आ रहा है, मम्मी मुझे डर लगता है, मम्मी तुम इधर आओ, बार बार वो अभी भी उस टेंशन में। मैं तो गुरुपा का मेरा स्वरूप मेरे बेडरूम में है, मुझे तो डर नहीं। मैं उसको कहती नहीं तो पागल है, तू इस तरह मत डरा कर, गुरुजी तेरे साथ में, अभी कुछ नहीं, अभी डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर से सारी चीज़ें गुरुजी ने दूर किया, अभी तो अच्छे से खुश रहे, खुश रहने की कोशिश कर। तो अभी वो क्या कर रहा है, उसकी वाइफ का जो फोटोज़ वगैरह देख रहा है, तो उसका और टेंशन है। तो मैंने उसका कहा नहीं गुरुजी का तू मंत्र जाप कर तो सब ठीक है। तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू मंत्र जाप करते रहे कुड़िए, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और देखना मैं तुम्हें इतनी इतनी ब्लेसिंग दूंगा तू सोच नहीं सकती। और तू डर मत, मैं तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस किया है, तेरे बेटे को भी, तू डर मत, तू सारी चिंता मेरे पे छोड़ दी। संगत जी मैं इतनी खुश हूँ, आज मुझे डर भी सब कुछ मेरे दिल से निकल गया। आज मैं आराम से सो सकती, नहीं तो मैं रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं डर डर के सोती थी। आज गुरुजी की वजह से मैं उनका कितना भी शुक्राना ये करूँ तो भी कम है। आज मेरे जीवन में एक मेरे पिताजी मेरे साथ है, आज मुझे इस तरह लगता है। आज मैं बाहर भी जाती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करके जाती हूँ, और गुरुजी को हमेशा बोलती गुरुजी तुम मेरे साथ रहना। और वो हमेशा मुझे ब्लेसिंग देते, कभी बटरफ्लाई के रूप में, और कभी अचानक मोर ऐसे दीवार में पेंटिंग दिखता है मुझे, और कभी कबूतर के रूप में, हमेशा मेरे साथ रहते गुरुजी मेरे। मैं उनके लिए इतना शुक्राना अदा करती हूँ संगत जी, मैं बोल नहीं सकती हूँ। इसके लिए मैं चाहती हूँ तुम लोग भी गुरुपा जो बोलते हैं वो करो, और वो जो चाहते हैं वो करो, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा रखो। एक डिवाइन शक्ति है हमारे बीच में, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। संगत जी अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो मुझे क्षमा करना, ये मेरा क्षमा करना, मुझसे कोई भूल हो गई तो संगत जी मैं मंत्र जाप करके मैं यही विराम लेना चाहती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अभी सबको कोटि कोटि प्रणाम देती गुरु जी को, और आप जो सुनने वाले को भी मैं उनका भी घर के ऊपर आप ब्लेसिंग रखना गुरुपा, जो दुखी है उनके ऊपर भी रखना, उन सब को हमारी संगत के ऊपर तुम्हारा प्यार इसी तरह बनाए रखना। मैं सबसे यही विराम चाहती हूँ जी। मैं नई मुंबई से बात कर रही हूँ, ये मेरा 5वां शुक्राना है। गुरुजी बार बार कह रहे शुक्राना कर शुक्राना कर। गए टाइम में मैंने बताया था कि मेरा बेटा डरा हुआ है, तो उसके लिए मैं वो हनुमान का जैसे पाठ करती हूँ, और वो मैं कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी मुझसे वो बात करता है, अभी मुझे खुशी होती है। अभी वो घर में थोड़ा खाना भी खाता है, नहीं तो बाहर से ही खाना खा के आता था, तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी। और अभी गुरुपा ने मुझे ये भी बताया कि तुम अभिषेक करो, तो मैंने उसको मंदिर में लेके जाके शनिदेव के यहाँ पर जाके मैंने उसको अभिषेक भी किया। और गुरुपा ने कहा था कि उसके हाथों में तुम चांदी का 1.25 तोले का कड़ा तुम पहना दो, और उसमें ओम नमः शिवाय लिखने को कहा था। तो वो भी मैंने मेरे बेटे के हाथ में रखा है, उसको कहा है कि तुम उतारना मत। और वो ब्रेसलेट भी, वो दोनों मैं इसको पहनाने को बोलती हूँ। वो जहाँ कहीं भी बाहर जाता है मैं बोलती हूँ गुरुजी हमेशा तेरे साथ रहेंगे और तेरी रक्षा करेंगे। अभी थोड़ा सा संगत जी मेरा बेटा ठीक हुआ है, तो मुझे खुशी है। मैं बार बार गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ, गुरुजी आपकी वजह से आज मेरे बेटे के ऊपर थोड़ा सा खुशी आयल है। और संगत जी हमने जब पूजा पाठ किया तो मेरे बेटे को, मुझे दोनों को भी अच्छा लगा, और मेरा अभी पैरों का भी दर्द ठीक हो गया है। मैं जल प्रसाद हमेशा लेती हूँ, और गुरुजी ने कहा था लोटा ब्लेस कर, लोटा ब्लेस कर। मैं अभी वहाँ पर गुरुजी जब बड़े मंदिर बुलाएंगे तो मैं लोटा लेके आऊँगी और वहाँ ब्लेस करूँगी, और उसी में मैं जल प्रसाद मेरा बेटा हम दोनों ग्रहण करते हैं। संगत जी अभी मैं थोड़ा खुश हूँ, अभी थोड़ा मैं बीमारी भी मेरी ठीक हो गई जल प्रसाद खाने से। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे घर में आज भी थोड़ी पैसे की दिक्कत है, क्योंकि मेरे बेटे को जॉब नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं जॉब करने का। मैं बहुत कोशिश करती हूँ,
ताकि वो जहाँ कहीं भी इंटरव्यू देने जाता है उसका काम नहीं बनता है। तो कल अभी मैंने परसों मेरे बेटे से बात किया कि तू क्यों नहीं करना चाहता है, तो मेरा बेटा बोलता नहीं मेरी इच्छा नहीं होती है जॉब करने की, अभी मेरा क्या बचा है, क्योंकि उसकी बीवी गई तभी से वो बहुत टेंशन में रहता है। तो मैं हमेशा गुरुजी का नाम लेकर मंत्र जाप करती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ है, सब ठीक होगा, तो अपना ध्यान रख, तो थोड़ा वॉकिंग वगैरह जाया कर और गुरुजी का मंत्र जाप कर। मैं उसको हमेशा फोर्स करती हूँ। पहले तो वो मुझसे बात भी नहीं करता था, अभी तो जब से वो अभिषेक किया हुआ है तभी से वो बात तो करता है, थोड़ा खुश है। अभी जल्दी घर पे आता है, वरना 2-2 3-3 बजे तक घर पे नहीं आता था। ये सब गुरुपा का ही चमत्कार है। और मैं ये अपना नाम भूमि के दिन ये जो पूजा था, जो कौन सा तारीख को था, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा गुरुजी, संडे को ना, तो मैंने घर में पूजा किया था। यहाँ पर मेरा बेटा भी था, मैं भी थी, हमने राम भूमि का पूजा किया, मेरा बेटा ने भी जल प्रसाद लिया। और वो जब भी मैं बोलती हूँ गुरुजी का नाम ले तो वो हंसता है। तो मैं बोलती बेटा कोई बात नहीं, आज तुझे समझ नहीं आएगी, पर आज तुझे आज न कल ज़रूर गुरुजी दर्शन देंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ तुम गुरुजी का जाप किया कर, मंदिर जाया कर। वो शिवजी मंदिर जाता है, पता नहीं अभी अचानक वो शिवजी मंदिर 2 दिन से नहीं जा पा रहा है, थोड़ा टेंशन में। उसके लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी मैं गुरुपा पे विश्वास करती हूँ, मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मेरा बाइबल पढ़ना ये करना मैं कभी छोड़ती नहीं। मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ कि मैं इतने 30 सालों से वहाँ जुड़ी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुआ गुरुपा मुझे माफ़ करना, मगर आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपका स्वरूप मुझे बड़ी मंदिर से मिला था, पीला कपड़े के चोले से। तो मैंने एक छोटा सा वो स्वरूप को फ़ोटो में बना के फ्रेम बना के मेरे बेडरूम में रखा है। तब से संगत जी बहुत अच्छे है, अभी हमें डर नहीं लगता है। और अभी मेरी सिस्टर वो फ़ोन भी करती है सामने से, जिसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। तो पता नहीं गुरुजी ने कहा है तुम उनसे ज़्यादा बात मत करो, उनसे दूर ही रहो। तो वो मेरे को बोलती दीदी तुम फ़ोन नहीं उठाती, मुझसे बात नहीं करती। तो मैं बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। और उस दिन गुरुपा ने एक मैसेज में मुझे ऐसे बताया कि तुम्हें 2 दिन संभालना है, कि तुम्हारे पैरों में दर्द है, अभी तुम ठीक हो गई हो, अब टेंशन मत लेना, सब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ देना और तुम मंत्र जाप करते रहना। तो अचानक संगत जी दूसरे दिन मेरी बहन व्हाट्सअप कॉल करती है और मुझे कहती दीदी तेरे पैर को क्या हो गया, तेरे बेटे को क्या हो गया, मुझे ऐसा सपना आया था। तो मुझे संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा, जिस बहन का नाम गुरुजी ने मुझे बताया कि इसने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो आप सोचो संगत जी अगर वो सामने व्हाट्सअप कॉल करती, और मैं तो उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मगर गुरुपा की वजह से मैं शांति से उससे बात करती हूँ। मैंने उसको बोला तुम इस तरह क्यों बात करती कि मेरे बेटे को कुछ हो गया और मेरे दर्द होने लगा। और संगत जी मैं सच बोलती हूँ, जब मैं उठी थी दूसरे दिन गुरुपा एक दिन मैसेज पहले उन्होंने कहा था तू मेरे पर भरोसा करना, तू सतत रहना, उनसे दूर रहना। और ये अचानक ये बोली तो संगत जी वो जैसे बोलने के साथ मेरे पैरों में, मैं सुबह उठी इतना दर्द था संगत जी, मेरा पैर उठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरसात करी कि गुरुजी मुझे प्लीज़ मेरे पैरों में बहुत दर्द है, आपने कहा था संभल के रहना। फिर भी वो लोग बार बार फ़ोन करते गुरुजी, तो मैं व्हाट्सअप कॉल तो मैं लेती नहीं अभी, ज़्यादातर फ़ोन भी नहीं लेती, फिर भी वो लोग करते रहते, पूछते रहते। तो उसने कहा तेरा पैर ऐसे कैसे अचानक अच्छा हो गया, तू तो लंगड़ रही थी, तुझे चलने को नहीं आ रहा था, इस तरह उसने बातें की। तो मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी, आज मेरी बहन जो मैंने इसको छोटे से बड़ा किया, आज इस तरह से वो मेरे साथ बात करती है, मुझे इतना बुरा लगा संगत जी, मैं क्या बोलूँ। मैं अभी भी मैं दुखी हूँ, मगर मैं मेरे बेटे के सामने बताती नहीं। मेरे बेटे को जब मैंने बोला था तभी से वो भी फ़ोन नहीं लेता है, जहाँ तक हो सके फ़ोन आने के साथ वो मुझे दे देता है, वो बात नहीं करता, क्योंकि मैंने उसको मना किया उसे बात करने के लिए। और मैंने उसको ये भी बोला हमारे घर में जो कुछ भी होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी का आदेश है, तो हम लोग ऐसे ही करते। वो जब भी मुझे फ़ोन करती है तू कैसी है, मैं हाँ मैं तो मज़े हूँ, मैं ठीक हूँ। तो बोलते अच्छा तो तू ठीक हो गई पूरी तरह, इस तरह बात कर। अब बताइए संगत जी, एक बहन दूसरे बहन के प्रति किस तरह बात करना चाहिए, वो तो हमेशा इस तरह बात करे। तो मैं बोलती हूँ मुझे काम है करके मैं फ़ोन ही काट देती हूँ। तो उसको पता नहीं वो क्या सोचती है। कि संगत जी
आज गुरुजी ने मेरे बेटे की, हम दोनों की जान बचाई। आज गुरुजी को मैं कितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है मेरे लिए। ये मेरा 5वां शुक्राना है। और संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ और शुक्राना करती हूँ, उनको थैंक यू बोलती हूँ कि गुरुजी तुमने हमारे बीच में एक पिता का स्थान लेके, आप यीशु का स्वरूप धारण करके आप इधर आए, हमारी जान बचाई। मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुजी मेरे लिए। और आज भी मुझे कहीं ना कहीं मेरा बेटा बाहर जाता है तो मेरे मन में संगत जी मुझे बहुत डर लगा रहता है, फिर भी मेरे दिल से आवाज़ आती है, गुरुजी है ना तुम्हारे साथ, गुरुजी है ना, तो तुम क्यों डरती हो। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मेरा 5वां ये शुक्राना है। अभी तक मुझे कोई संगत ने मुझे, क्योंकि मैं नई हूँ, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, मुझे और यहाँ पर किसी के साथ पहचान नहीं है। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा अभी तक वो व्हाट्सएप का मैसेज गया नहीं है। तो बार बार कहता, और एक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं मेरे बेटे को कहा था, उसने कहा मैंने संगत को भेज दिया मम्मी, मुझे पता नहीं। फिर वो एक बार मैसेज में आया कि वो लास्ट का कोड नंबर बोलना है, तो अभी मैंने मेरे बेटे को बोला है, तो अभी पता नहीं, अभी गुरुजी की कृपा हो तो वो ज़रूर आप लोग तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। और मैं गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ, ये 5वां मेरा शुक्राना है। मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ संगत जी मुझे जल्दी से जल्द कोई संगत मुझे उनके घर पे बुलाए जहाँ पर वो सत्संग चलता हो, ताकि मुझे देखना है आप लोग किस तरह करते हैं क्या है, ताकि मैं आज तक किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। मैं व्हाट्सएप द्वारा जो भी मैसेज आता है उसमें मैंने गुरुजी ने मुझे बहुत सारे संगत के बारे में, जो पुराने थे नए थे, बहुत सारे मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बुलाए, और कोई बात नहीं, जिस दिन मैसेज में ज़रूर गुरुजी मुझे बताएं, कोई ना कोई मुझे फ़ोन ज़रूर करेगा। और मैं गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ दिया, और गुरुजी को मैं थैंक यू बोलती हूँ, उसने मेरे घर को, मेरे बेटे को और मुझे संभाला है। आज तक पैसे का प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है संगत जी, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग खा पी के दाल रोटी खुश है। मैं गुरुजी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, वो एक दिन ज़रूर हमारी ये जो भी है मेरे बेटे को जॉब दिला के हमारे पैसे का प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। तो थैंक यू, मैं संगत से थैंक यू चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो संगत जी मुझे क्षमा करना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कभी कुछ गलत बोल दिया होगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। अब मैं यहाँ पर मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, अनंतम अनंत गुरुजी लख लख गुरुजी। अभी मैं यहीं पर मैं विराम लेना चाहती हूँ। संगत जी कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से।